प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हैज और हैड। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज लगता है, एंड फॉर द प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैव लगता है। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, ठीक है। एंड वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। बोले तो पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल यूज होती है। जैसे स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, तो लास्ट वाला स्लेप्ट क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फ्रेंड्स, मैं टेंस का आज ट्रांसलेशन सिखाऊंगी आप लोगों को, और आगे हम बढ़े उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर देंगे तो उससे आपको समय समय पर जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो डालती रहती हूँ, और ये आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए सीधे हम पॉइंट पे आते हैं। ये तो हमें दो चीजें पता हो गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज है, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव है, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रांसलेशन पे, हाउ टू ट्रांसलेट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, उससे पहले हम कंस्ट्रक्शन जानेंगे। जैसा कि मैंने इसका इंट्रोडक्शन बताया, ये वाक्य जो होते हैं इसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं। कर लिया है, गया है, ये भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे वह खाना बना चुकी है, वह खाना बना चुकी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंटेंस के अंत में, वाक्य के अंत में चुकी है आया है, तो मतलब ये हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है। एक्चुअली परफेक्ट मीन्स क्या होता है? कंप्लीट होना। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट तब होता है जब एक्शन जो है प्रेजेंट में कंप्लीट हो, मीन्स एक्शन को कंप्लीट हुए बहुत समय नहीं हुआ हो, रिसेंटली कंप्लीट हुआ हो, रिसेंट में ही पूर्ण हुआ हो, तो वो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब जैसे यहाँ पे ये आपको फील हो रहा है कि वो बना चुकी है, मीन्स रिसेंटली ही उसने खाना बनाया है, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? शी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट हमारा एक वचन का है, सिंगुलर नंबर का, तो हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे हम। हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो शी हैज, खाना बनाने का क्या होता है? बनाने का, खाना बनाने का शी हैज कुक्ड। क्या कुक्ड कर रही है? शी हैज कुक्ड द फूड, फुल स्टॉप। अब हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन होता है मीन्स फॉर्मूला होता है, या आप इसको फॉर्मेट बोल सकते हैं, जो भी आप बोले, ट्रांसलेशन का फॉर्मूला, फॉर्मेट, कंस्ट्रक्शन, जो भी, तो उसका ऐसे होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है, एंड देन सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के नंबर पर्सन पर, एंड इसके बाद मेन वर्ब, और ये मेन वर्ब की होती है थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और फुल स्टॉप। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है, कंस्ट्रक्शन है, फॉर्मेट है, किसका? ट्रांसलेशन का, किसका? प्रेजेंट परफेक्ट और अफर्मेटिव वाले सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है? सिंपल वाक्य, है ना, सिंपल सेंटेंस जिसे आप बोलते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। तो दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं, सुधा ने अपना काम कर लिया है।
सुधा ने अपना काम कर लिया है। तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन? यहाँ पे देख रहे हैं लिया है आएगा, आया है वाक्य के अंत में, तो मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। ये कंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करना है। सब्जेक्ट के बाद सुधा हैज, क्योंकि सिंगुलर नंबर की है। अच्छा, सिंगुलर प्लूरल में फर्क यही होता है, देखिए हम बेसिक एकदम बता रहे हैं, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी समझ सकता है और सीख सकता है, बिल्कुल ही बेसिक लेवल से बता रहे हैं। जैसे सिंगुलर प्लूरल मीन्स क्या होता है भाई? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एक वचन की करता मीन्स ये होता है कि जो ही शी इट या किसी का व्यक्ति का नाम हो, तो वो नाम जो होता है तो सिंगुलर में आता है। ठीक है, प्लूरल नंबर में क्या आता है? जैसे किसी का बहुत सारे लोगों का पता चले, जैसे हम सब, वे, ठीक है, और एक से ज्यादा व्यक्ति की बात अगर लड़के, ठीक है, लड़कियां, फिर तो उसमें उसको प्लूरल नंबर बहुवचन की कर्ता कहते हैं। आई थिंक आपको एक चीज समझ आ रहा होगा। मैं बहुत ही बेसिक, ऐसा ना लगे कि मतलब बहुत ही सबको लेके हमें ये चीज सोच कि सबको काम, जिसको बिल्कुल भी ना आए उसको भी काम आए। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ये इससे अच्छा लगता है, ये अच्छी फीलिंग आती है देख करके। चलिए ठीक है, इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सुधा हैज, अब क्या की है? सुधा काम कर ली है। सुधा हैज डन, ठीक है, क्या की है? अपना काम। सुधा हैज डन अपना की इंग्लिश वर्क। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, बिल्कुल मैं जैसे क्लास 6, 7, 9, 10 वाले, तो ये अपना की इंग्लिश हम ऐसे ही नहीं लिख देते, कुछ भी लिखते, वो हम अपने सब्जेक्ट को देखेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। अपना की इंग्लिश, अपना की वैसे हिज भी लिख सकते थे, ठीक है, हर भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्यों लिखा हर? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ना, ये सुधा है, ये फेमिनिन जेंडर है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हमें जो हमारा ये ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव केस लिखना पड़ेगा वो जेंडर के अकॉर्डिंग, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा सुधा हैज डन हर वर्क। ठीक है, अगला एक सेंटेंस और, जैसे नेगेटिव बनाना है हमको। मान लो हरि ने अपने भाई को नहीं पीटा, हमने लिखा हरि ने, अब ऐसे ही है ऑलमोस्ट, मैं एक बार आपको बना के दिखा दे रही हूँ। नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से उनके कंस्ट्रक्शन होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है ट्रांसलेशन का। सो सी हियर, नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले बात तो नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में नहीं शब्द हो वही क्या होता है? नकारात्मक वाक्य होता है। इंग्लिश में नो, नॉट, नेवर, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? तो सबसे पहले सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस वाला फॉर्मूला यूज होता है, बस फर्क ये होता है कि अफर्मेटिव हम नॉट का यूज नहीं करते हैं और इसमें एक वर्ड एडिशनल होता है, वो होता है नॉट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है तो हैज है, डायरेक्टली लिखते हैं हम हैज और हैव, एंड देन लिखते हैं नॉट, नेगेटिव वर्ड, देन मेन वर्ब्स फॉर्म, ओके, मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड जो भी हमारे सेंटेंस में बचा हुआ है, एंड फुल स्टॉप। ओके, जैसे हमने सेंटेंस, हमने एग्जांपल लिया है, हरि ने अपना काम, हरि ने अपना काम नहीं किया, चलो ये लिखते हैं, अपना काम नहीं किया है, हरि ने अपना काम नहीं किया है। चलो इसका बनाते हैं, हरि सिंगुलर है तो हैज, एंड नेगेटिव वर्ड लाएंगे नॉट, ये कंस्ट्रक्शन हम फॉलो कर रहे हैं। एंड करने का क्या होगा, एंड क्या होगा करने का इंग्लिश, तो डिड, डन लिखेंगे हम यहाँ पे, डन, हरी हैज नॉट डन, क्या नहीं किया है? अपना काम। अब यहाँ पे अपना की इंग्लिश देखिए, हमने क्या लिखा? हिज
वर्क, हिज वर्क, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है हरी, ये है मस्क्यूलिन जेंडर का, सो हमने यहाँ पे लिया है हिज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ओके। और हम एक नेगेटिव सेंटेंस और बनाते हैं, अच्छे से क्लीन करते हैं। तुमने अपनी पुस्तक नहीं बेची है, तुमने अपनी पुस्तक नहीं बेची है, तो क्या हो जाएगा इसका? यू, अब यहाँ पे बेचने की इंग्लिश अकॉर्डिंग टू, सबसे पहले तो ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल नंबर का है यू, तो हैव आ जाएगा। एंड देन नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट की इंग्लिश लिखेंगे एंड देन मेन वर्ब लिखेंगे। बेचना है, बेचना सेल करना होता है इसकी इंग्लिश, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? सोल्ड होता है, सोल्ड। यू हैव नॉट सोल्ड, क्या नहीं बेचा है? अपनी पुस्तक। अब यहाँ पे यू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका पॉजेसिव केस योर हो जाएगा, योर बुक, फुल स्टॉप। आई थिंक आपको नेगेटिव सेंटेंस भी समझ आ गया होगा। चलो एक सेंटेंस और हम बना देते हैं, ज्यादा इजीली आप समझ पाए जिससे। देखिए, लड़के, दूसरा लिखते हैं, वे अभी तक नहीं आए हैं, वे अभी तक नहीं आए हैं। अब इसका सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे दे। अब दे क्या है? प्लूरल नंबर का, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा एंड नेगेटिव वर्ड देन नॉट आएगा, दे हैव नॉट। अब आने की इंग्लिश लिखेंगे कम, केम, कम, तो केम होता है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म जैसे ही होता है, कम ही होता है, कम, ठीक है। दे हैव नॉट कम, वे नहीं आए हैं। कब? अभी तक, they have not come, अभी तक की इंग्लिश लिखेंगे they have not come yet। अच्छा, ये तो रहा नेगेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये हम इरेज कर रहे हैं, देख लीजिएगा। सबसे पहले इधर ही बस हेडिंग डालते हैं, देन हम पूरा इरेज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको जब भी पढ़ाया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। क्यों मैं बार बार बताती हूँ? जिससे आपके दिमाग में हमेशा अच्छे से ये फीड हो जाए, और आपको ये चीज़ जैसे फीड होगी ना, ये आपको फिर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा कभी भी, किसी भी टेंस में आपको ट्रांसलेशन में दिक्कत नहीं करेगा। तो चलिए पहले फॉर्मेट लिखते हैं, इसका ट्रांसलेशन का फॉर्मेट इंट्रोगेटिव में कैसे करते हैं। अच्छा, ये पहले समझ लो आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स, ओके। फर्स्ट वन इज WH, W oblique H टाइप, सेकेंड वन इज yes oblique no टाइप। अब हाना का जिस भी इंट्रोगेटिव वाक्य का आंसर हाँ या ना, यस नो मिल रहा, जैसे क्या तुम कल स्कूल आ रही हो, तो इसका मैं आंसर, इसका कोई भी आंसर यही हो सकता है कि हाँ आ रहा हूँ, नहीं, या हाँ ना में भी काम चला सकते हैं आप। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तुम स्कूल कब आ रहे हो, when you are coming to school, तो then you have to answer, you have to tell the time, ना, you can't say yes or no, so you have to tell a particular time when you are coming, ना, you have to mention a proper time कि I am coming at 10 o'clock, ठीक है। तो अब जिन क्वेश्चन वर्ड का, जिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का आपको एक कारण बताना पड़े, वो होते हैं WH टाइप, बट जिनका काम आपको हाँ ना बोल के चल जाए जिनका काम टाइप। अब हमें यहाँ पे ट्रांसलेशन करके दिखा दें। उससे पहले हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, उससे पहले हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन भी लिख लेना है,
क्योंकि जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सके। और ये कंस्ट्रक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। दो कंस्ट्रक्शन बनेंगे ना, ऑब्वियसली टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सो यू हैव टू नो टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको दोनों प्रकार जानना चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कैसे क्या फॉर्मूला होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे यस नो टाइप की। ओके, तो अब यस नो टाइप मतलब जो ये सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, मतलब ये होता है कि जब ये सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो हेल्पिंग वर्ब से होती है। हेल्पिंग वर्ब से मतलब कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव से स्टार्ट होगी। लेकिन जो डब्ल्यूएस टाइप होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होता, बल्कि ये क्वेश्चन वर्ड से व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ इनसे स्टार्ट होता है। सो लेट्स अब हम यहाँ पे फॉर्मेट लिखेंगे तो भाई क्योंकि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब मीन सबसे पहले क्या होगा, हैज या हैड, एंड देन हैज हैड के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, देन क्या आएगा, बी थर्ड होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड, एंड मोस्ट कंपल्सरी मार्क इज क्वेश्चन मार्क। अगर आप नहीं तो पंक्चुएशन में गलती आपकी डिडक्ट की जाएगी, ठीक है। एंड दूसरा वाला है जो WH टाइप, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हम फॉलो करेंगे, WH टाइप वाला। तो सबसे पहले इसमें सब यही फॉलो होगा, बस एक चीज एडिशनल होगा, वो क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन मीन्स हैज, हैड, एंड देन आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, देन ऑब्जेक्ट, एंड देन अदर वर्ड या क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसका सीख लेते हैं, क्या सीख लेते हैं, ट्रांसलेशन सीख लेते हैं। लाइक कर दीजिए, भूलिए मत। अगर आप लोग लाइक कर दें और रोज लाइक करते रहे ना, जितनी वीडियो देखें सारे पे लाइक करें तो मैं पर डे क्लास लेके आऊंगी, ठीक है। नहीं तो फिर मैं भी आप लोगों की तरह कंजूसी मार देती हूँ। चलो ठीक है, हाँ जाओ। जैसे वह कहाँ सोया है, एक क्वेश्चन लेते हैं, वह कहाँ सोया है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सोया है तो मतलब पहचानने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट है, एंड यहाँ पे हमें मिल रहा है क्वेश्चन वर्ड मिड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के बीचों बीच। सो व्हाट वी विल डू, व्हिच फॉर्मेट वी विल फॉलो, द सेकंड वन, क्योंकि सेकंड वन वाला ये हमको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेयर की इंग्लिश, एंड देन हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वह है तो वेयर हैज, एंड देन लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, ही है, मस्कुलिन जेंडर, वेयर हैज ही, सोने की इंग्लिश होगी स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क। दूसरा वाला देखते हैं जो यस नो टाइप वाला है, क्या उसने तुम्हारी घड़ी चुराई है, क्या उसने तुम्हारी घड़ी चुराई है, घड़ी चुराई है, क्वेश्चन मार्क। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ तो भाई बिल्कुल भी वेयर मतलब कि इंटरोगेटिव वर्ड का इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं लिखा जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इंटरोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है हिंदी का, वो है बाकी के स्टार्टिंग में। सो वी हैव टू स्टार्ट द ट्रांसलेशन विद द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यहाँ पे अच्छा तुम्हारी घड़ी उसने है तो इसके लिए हम ही लिखेंगे, इसके लिए हम हैज हेल्पिंग वर्ब। तो शुरू करते हैं हैज से। हैज, शी या ही, यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है। ये चुराई है जो है ना, ये सेंटेंस को पढ़ के आपको लगेगा दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हैज शी, एंड देन मेन वर्ब, चुराने की क्या है, स्टोलन, ठीक है। हैज शी स्टोलन, क्या चुराई है, हैज शी स्टोलन
आई है तुम्हारी घड़ी, योर वॉच, क्वेश्चन मार्क। एक दो सेंटेंस और बनाते हैं इस पे, किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जिसे समझ आ जाए और क्लियरली। तो एक सेंटेंस लिख देते हैं यहीं स्पेस है, लड़के आज क्यों नहीं खेले, लड़के आज क्यों नहीं खेले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसी वाले रूल की तरफ फॉलो होगा, वाई हैव, क्योंकि यहाँ लड़के हैं ना तो इसके लिए हैव आएगा, वाई हैव बॉयज, वाई हैव द बॉयज। अब यहाँ पर एक चीज देखो, एक हमने एक्स्ट्रा चीज सीखी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों ही एक ही सेंटेंस में है। तो वाई हैव द बॉयज नॉट, अब ये सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है नॉट। अब खेलने की प्लेड होगा थर्ड फॉर्म, प्लेड, नहीं खेले, वाई हैव द बॉयज नॉट प्लेड, कब, आज, टुडे, क्वेश्चन मार्क। तो ये जो है आज का मेरा आप लोगों के लिए बनाया गया एक छोटा सा कोशिश, प्रयास है, एफर्ट है। आपको मैं कुछ बता पाई हूँ, कुछ सिखा पाई हूँ, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज करिएगा, जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को मेरे इस चैनल के बारे में बताइएगा। और कोई जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देख लीजिएगा। बी कनेक्टेड विद मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।